नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका चैनल हायर मैथ सॉल्यूशन पे। अब इस वीडियो पे हम मैट्रिक्स का कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप होता है, उसमें कौन सा स्केलर मैट्रिक्स होता है, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कौन सा अपर ट्रायंगुलर होता है, इसका बारे में जो क्लियर कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो आप चौंक जाएंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, देखिए पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज आपका पास कुछ नंबर है, उसको हम अगर एरे में सजा दिए, रेक्टेंगुलर एरे में या स्क्वायर एरे में, कुछ भी एरे में अगर हम सजा दिए तो वो सजावट ही एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, ए इक्वल टू, और उसका अंदर का जो एलिमेंट उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करता है। अब ये जो सीधा सीधा है हॉराइजेंटल वाला, ये सब को कहा जाता है रो, और जो वर्टिकल वाला ये सब को कहा जाता है कलम। मैट्रिक्स का जितना रो है, जितना कलम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैट्रिक्स का 2 रो है, 2 कलम है, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है 2x2 मैट्रिक्स। इसको लिखता ऐसे है, देखिए इधर लिखा हुआ है m इंटू एन, इधर m रो n नंबर ऑफ n है, n नंबर ऑफ कलम है, इसलिए तो इसे लिखते हैं m इंटू एन, लेकिन पढ़ते हैं m/n। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो मान लीजिए 2 रो है, 3 कलम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे ना, 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन लिखेंगे ऐसे 2 इंटू 3, लेकिन पढ़ेंगे 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये है मैट्रिक्स का मेन चीज़। अब देखिए मैट्रिक्स को, ये जो ए को ना ऐसे करके लिखा जाता है, ए इक्वल टू स्मॉल लेटर ए आई जे। ठीक है, स्मॉल लेटर ए आई जे। ठीक है, ऐसा करके लिखा जाता है, जहाँ पे जो स्मॉल लेटर वाला है ना, वो अंदर का एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स का अंदर में जो एलिमेंट है वो वाला है। ठीक है, और कैपिटल लेटर ये मैट्रिक्स का पूरा नाम है। अब मैट्रिक्स को ना स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके तो लिखा ही जाता, उसको ऐसे सिंगल ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने 2 एग्जाम्पल लाए हैं। देखिए एक तो है ये वाला, ये देखिए a इक्वल टू दिस वन, b इक्वल टू दिस वन। अब देखिए a मैट्रिक्स का इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो है, और कलम कितना है, 1 2 3। तो a जो मैट्रिक्स a बन गया ऑर्डर 3x3 का। तो इसका जो पहला एलिमेंट है, देखिए इसका जो पहला एलिमेंट है 1, वो कौन सा पोजीशन पे है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो जॉइंट है ना, वहीं पे है। तो ये वाला 1 जो एलिमेंट है, ये इसको हम स्मॉल लेटर A11 कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। ठीक है, अब देखिए जो है 3 ए कहाँ पे है, ये देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कलम। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट रो एंड थर्ड कलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कलम का तो जॉइंट है वहाँ पे है, तो ये है A13। ठीक है, पहले हम रो को डिनोट करते हैं, फिर कलम को। ठीक है, A13 में 1 है रो और 3 है कलम, कौन सा रो पे है, कौन सा कलम पे है। अब देखिए A22 कितना होगा, ए आप खुद से बता सकते हैं, मतलब सेकंड रो और सेकंड कलम का जो जॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है सेकंड रो, ये जो, और ये है सेकंड कलम, तो उसका जॉइंट पे है -1, तो ये होगा A22 -1। ऐसे सिमिलरली हम फर्स्ट ब्रैकेट में भी लिखे हैं, ऐसी करके भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। वहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, क्या होगा, B12 क्या होगा, B32 क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है मैट्रिक्स, इसलिए हमको जो एलिमेंट लिया है वो स्मॉल लेटर भी लिए है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स कैपिटल सी होता तो एलिमेंट को स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m/n, हम पहले भी पता चुके हैं, इसे लिखा जाता है m इंटू एन, लेकिन पढ़ा जाता है m/n। ओके, देन क्या होगा ना, उसका नंबर ऑफ रो m होगा और नंबर ऑफ कलम होगा n। एक कलम को शॉर्ट में COL लिखे हैं हम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपका सामने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 2 रो है और 1 2 3 कलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। ठीक है, लेकिन लिखते हैं 2 इंटू 3। ठीक है ना, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, B को हमने लिया है ऐसा, तो इसमें देखिए 2 रो है, ये देखिए 2 रो और 2 कलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब चौंकने वाला चीज़ है ये वाला C। देखिए C में देखिए 1 रो 2 रो 3 रो है, लेकिन कलम 1 है, तो इसको 3/1 मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसे कलम मैट्रिक्स भी कहा जाता है, हम बाद में इसका टाइप में पढ़ेंगे। और लास्ट में देखिए D को, उसमें कितना है, देखिए D में होगा 1 ही रो है, लेकिन कलम है 4 ठो, आप देख सकते हैं डी में 1 ही रो है, कलम 1 2 करके 3 4 4 ठो है। ठीक है, तो इसमें इसका ऑर्डर होगा 1/4। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका आधार पे। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3
ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। देखिए जहाँ पे ए कैपिटल ए, उसमें ए आई जे इक्वल टू ए आई जे 2/3 कैसे डिनोट किया जाता है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है ना, A11 जो पोजीशन है, तो देखिए 2/3 मैट्रिक्स मतलब आपको तो ये समझ में आएगा 1 2 3, मतलब एक सेकेंड फिर से करते हैं। ये देखिए 2/3 मतलब कितना तो एलिमेंट रहेगा, 1 2 3, 1 2 3, इतना एलिमेंट रहेगा। देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इतना तो 6 एलिमेंट चाहिए। अब ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन है A11, तो इसमें क्या आएगा देखिए, ये i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1, तो यहाँ पे जो इक्वेशन में ना i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1 लगाएंगे तो कितना आएगा 1 + 1/2, मतलब आ जाएगा 1। देखिए ये वाला पोजीशन कितना है A12, देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, तो A12 में i का वैल्यू हम लगाएंगे 1, j का वैल्यू लगाएंगे 2, 1 + 2/2 मतलब 3/2 बन जाएगा। ठीक है। ऐसे में देखिए तीसरा जो एलिमेंट है ये कौन सा पोजीशन पे है, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13, तो इसमें क्या लगाएंगे 1 + 3/2 मतलब कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे करके पूरा मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला में रो मैट्रिक्स। ठीक है। रो मैट्रिक्स हम अभी बताए थे कि इसमें सिर्फ एक ही रो रहेगा, कॉलम जितना भी चाहे रह सकता है, 3 4 5 6 कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम रह सकता है। देखिए हम एग्जांपल लिए है ऐसा एक ठो 1 2 3, देखिए ऐसा लिए, इसमें देखिए एक ही रो है लेकिन कॉलम है 3 ठो, और इसमें देखिए और एक ठो लिए है एक ही रो है लेकिन कॉलम है 4 ठो। ठीक है ना। ये सब है रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स उसका उल्टा, उसमें कॉलम एक ही रहेगा लेकिन रो जितना सारा हो सकता है। देखिए ये एग्जांपल ये है, इसमें रो 3 है लेकिन कॉलम 1 है, इसमें भी रो 4 है लेकिन कॉलम 1 है। ठीक है। ऐसे करके देखिए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ना, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा वही स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। अब देखिए पहला जो एग्जांपल हमने लिया है 1, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर फर्स्ट ब्रैकेट में 1, मतलब ये है 1/1 मैट्रिक्स। दूसरा जो एग्जांपल लिया है ये होगा 2/2 मैट्रिक्स। तीसरा वाला देखिए 3/3 मैट्रिक्स। देखिए ना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखिए आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। 2 रो 2 कॉलम है, फिर लास्ट में 3 रो 3 कॉलम है, ऐसा करके चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल। पहला बात देख ली, इसको अंडरलाइन करके रखे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स ना स्क्वायर मैट्रिक्स के सिवा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको उठा के दे दे तो वो डायगोनल कभी भी हो नहीं सकता। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कलम अलग अलग रहेगा, मतलब 2 रो 3 कलम है, 3 रो 4 कलम है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिवा आपको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिल सकता भाई, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को कब डायगोनल कहा जाएगा। ठीक है। देखिए कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिएगा तो उसका 2 ठो डायगोनल मिलता है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है। इसमें जिसको हम एरो देके दिखा रहे हैं इसको कहा जाता है लीडिंग डायगोनल। ठीक है। ये देखो ये वाला को कहा जाता है लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। दूसरा है नॉन लीडिंग डायगोनल। तो जब भी हम डायगोनल का बारे में बात करेंगे हर वक्त लीडिंग का बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। कभी भी नॉन लीडिंग का बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहा किसे जाता, अगर किसी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो बन जाएगा। ठीक है। लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो, लेकिन लीडिंग जो डायगोनल है उसमें जीरो भी रह सकता, नॉन जीरो भी रह सकता, वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। समझ रहे हैं ना, ठीक से समझिए। लीडिंग डायगोनल को छोड़ के देखिए हम एक तो एग्जांपल लिए है इधर। लीडिंग डायगोनल कौन सा है, देखिए 1 2 -3 ये वाला पोर्शन, वो छोड़ के बाकी सब जीरो है। ठीक है। लेकिन लीडिंग डायगोनल में जो है वो है 1 2 -3, तीनों नॉन जीरो है, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब तीनों नॉन जीरो भी जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। दूसरा जो एग्जांपल दिया है हम देखिए, उसमें देखिए लीडिंग जो डायगोनल है उसमें एक जीरो है, बाकी 2 नॉन जीरो है, वो भी डायगोनल है। ऐसा बात नहीं कि डायगोनल एलिमेंट में लीडिंग डायगोनल पे जीरो नहीं रह सकता, उसमें भी जीरो रह सकता, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो सब जरूर जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए लास्ट में जो एग्जाम्पल हमने लिए इसमें जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट सब जीरो है, इसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। इसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है, सब जीरो है बोल के, तो ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, क्योंकि इसका देखिए नॉन लीडिंग जो एलिमेंट है, मतलब लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सब जो एलिमेंट है सब कोई जीरो है। अब लीडिंग डायगोनल में जीरो रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, उसको आपको समझ में मतलब जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
अब देखिए इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता, देखिए ये वाला 1 2 -3 जो है इसे डायग 1 2 -3 ऐसे लिखा जाता। तो दूसरा क्या होगा, डायग 0 2 -1, देखिए डायग 0 2 -1। तीसरा होगा डायग 0 0 0। समझ गए ना डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए भाई, ये चीज़ अच्छे से समझना है। ठीक है, इसका ऊपर आधार करके बहुत सारा चीज़ समझना है आपको। इसका बाद इसका ऊपर स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स तो हमेशा आपको पास आता ही रहेगा प्रॉब्लम पे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, दोज डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। समझ गए ना। तो वहाँ पे क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स लीडिंग, डायगोनल मतलब लीडिंग, हम बार बार बोल चुके हैं कि लीडिंग छोड़ के बाकी को समझेंगे ही नहीं। ठीक है, नॉन लीडिंग को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए डायगोनल जो एलिमेंट है, ये देखिए डायगोनल जो एलिमेंट है ये सब सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 2 2 2 है, इसमें देखिए 1 1 है, इसमें देखिए 0 0 है, दोनों ही सेम है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट बचा है वो तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो तो सब सेम होना चाहिए। ठीक है, वो 0 हो तो चाहे तो सभी 0 होना है, 1 हो तो सभी 1 होना है, 2 हो तो सभी 2 होना है, -3 हो तो सभी -3 होना है, कुछ भी। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स होता नहीं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगा। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, ये है स्केलर मैट्रिक्स का और एक पार्ट। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में जो स्पेशल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सब 1 ले लेगा। ठीक है, डायगोनल मतलब लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इधर पे हम ये वाला एग्जांपल है, ये है 3 एलिमेंट 1 हो गया। ठीक है, ये स्केलर भी है, ये आइडेंटिटी और यूनिट कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसको आइडेंटिटी भी कहा जाता है, यूनिट भी कहा जाता है। आइडेंटिटी है, यूनिट है, स्केलर है, डायगोनल भी है। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए ये है 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है उसका बाद एग्जांपल जो लिया वो है 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसे ना शॉर्ट में ऐसे भी कहा जाता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब बोलते हैं ऑर्डर 3 मतलब 3x3 कैसे समझे भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी आप उठा लो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए ना। पहले ये देखिए, पहले जो आपका कंडीशन था स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मार्क करके रखे हैं, देखिए ये देखिए, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब जो स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब ये 3x3 होगा, ऑर्डर 2 मतलब ये 2x2 ही होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अभी हम पता है। देखिए नल मैट्रिक्स को स्क्वायर होने का ज़रूरत नहीं, वो 2x2 हो सकता, 2x3 भी हो सकता, 3x4 भी हो सकता। ठीक है, तो सब एलिमेंट 0 बन जाएगा तो नल मैट्रिक्स, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट 0, बस खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों चीज़ अच्छे से समझना है। देखिए अपर ट्रायंगुलर मतलब कोई भी आप मैट्रिक्स उठा लीजिए, उसका जो अपर ट्रायंगुलर पोर्शन मैट्रिक्स को, देखिए डायगोनल मतलब हम बार बार बता रहे हैं लीडिंग डायगोनल। एक लाइन खींच दीजिए, वो लीडिंग डायगोनल वाला लाइन और उसका ऊपर वाला सब लाइन। ठीक है, उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट रह सकता, लेकिन उसका नीचे सब 0 होना ही चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, नीचे सब 0 होना ही चाहिए, लेकिन ऊपर में 0 भी रह सकता, नॉन जीरो भी रह सकता, कोई परवाह नहीं। ठीक है, लेकिन नीचे सब कोई 0, नीचे अगर एक भी नॉन जीरो आ जाएगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन सकेगा। ठीक है, अब देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। इधर मान लीजिए हम इधर ले लिए हैं 1 2 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 5 1। ठीक है, ऐसे लिए हैं। तो देखिए ये जो लोअर वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक तो नॉन जीरो आ गया 5। ठीक है, इसका वजह से ये आपका अपर ट्रायंगुलर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या है ना, अपर पोर्शन में सब 0 होगा, लोअर में ही सिर्फ नॉन जीरो रह सकता। अब देखिए नॉन जीरो का साथ 0 भी रह सकता, लेकिन जहाँ पे 0 रहना जरूरी है वहाँ पे कोई नॉन जीरो नहीं आ सकता। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए व्हेन 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कब 2 मैट्रिक्स इक्वल बन सकता, 3 कंडीशन है। ठीक है, एक है उसका रो सेम होना चाहिए। ठीक है, रो का जो नंबर है सेम होना चाहिए। मतलब पहला वाला मैट्रिक्स मान लीजिए ए और बी दोनों मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल मतलब ये दोनों का रो सेम है। फिर नंबर 2 है ये दोनों का कलम सेम है, मतलब इसका 2 रो तो इसका भी 2 रो। ठीक है, इसका 3 रो कलम तो इसका भी 3 कलम। ठीक है, ऐसा। और नंबर 3 जो है
इसका एलिमेंट ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सेम होना चाहिए, मतलब A22 B22 का साथ सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि B23 का साथ सेम होगा, A12 B12 का साथ सेम होगा, समझ रहे हैं ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साथ सेम होना चाहिए, तब जाके इक्वल बनेगा। 3 कंडीशन, नंबर ऑफ रो सेम, नंबर ऑफ कॉलम सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल सीबीएसई में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक तो दिया है, राइट हैंड साइड एक तो दिया है, ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब ये तो आप समझ सकते हैं, ये पहला एलिमेंट तो 2/2, ये राइट हैंड साइड पे भी 2/2 मैट्रिक्स, तो पहला एलिमेंट x माइनस वाई कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -1, ठीक है। फिर ये वाला ये कितना पोजीशन पे है, देखिए ये है 2-1 पोजीशन, तो इधर भी 2-1 पोजीशन पे है 0, तो 2x माइनस वाई, देखिए 2x माइनस वाई जो कि 2-1 पोजीशन पे है, और इधर राइट हैंड साइड पे 2-1 पोजीशन पे जो है वो होगा 0, तो ये दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 2x प्लस जेड, ये वाला चीज़ 5 का साथ इक्वल होगा, x का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ x का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा, फिर z मिल जाएगा तो यहाँ पे 3z प्लस w इक्वल टू 13 मिलेगा। अब यहाँ पे z का वैल्यू लगाएंगे तो w मिल जाएगा। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए इसको, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्ट्रक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। कॉन्स्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई, कैसा है देखिए, एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इक्वल टू i प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अब 2/2 मैट्रिक्स बताइए, 2/2 मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है वो कितना होगा, 1-1 पोजीशन, i का वैल्यू 1 लगाएंगे, यहाँ पे j का वैल्यू 1 लगाएंगे, ठीक है ना। i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 लगाएंगे, काम खत्म। देखिए ऐसी 1-1 लगाया तो A11 मिल गया, ठीक है। फिर 1-2 लगाया तो A12 मिल गया, ठीक है। 1 फिर 2-1 A1, देखिए A है A11, A है A12, फिर ये होगा A21, फिर ये होगा A22, ठीक है। एरो देके हम दिखा रहे हैं, तो A21 भी सिमिलर है, i का जगह 2, j का जगह 1, A22 भी निकाल लेंगे, ठीक है। बस सब निकाल लो, ऐसी मैट्रिक्स पे बैठा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये आपका लिए होमवर्क है, आप खुद से कीजिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आंसर आप इधर लिखेंगे हम ज़रूर चेक करके बताएंगे कि ये ठीक है कि गलत है। देखिए ये मैट्रिक्स Aij ऐसी कॉन्स्ट्रक्ट करना है जहाँ पे ऐसा 3 रूल है, ठीक है। पहला वाला दिस, दूसरा वाला दिस, तीसरा वाला दिस, ठीक है। ये 3 रूल से आपको 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके लिखना है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख के हमको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे नए नए हम वीडियो लाएंगे, और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमको कमेंट सेक्शन में लिख के पठाइए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल नया है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।